सच्चाई का बात आता है ना तो सबसे पहले हम खुद शर्म आने लगता है। लेकिन हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड दिस इज़ उदय सैनी। और मैं अभी इस वक्त रोड पे खड़ा अकेला, लाचार, बेबस। मैं इस रोड पे देखो, इस कड़कती धड़कती धूप में मैं अकेला ब्लॉगिंग करने के लिए आया हूँ। और आज मैं राजगीर में हूँ और राजगीर के एक नया लोकेशन पे, और उसका नाम है सोन भंडार। कल के वीडियो में हमने शूट किया था कल के वीडियोस में मैंने शूट किया था, क्या किया था, द बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंध। ये सोन भंडार का कहानी क्या है, मैं एक बात बताता हूँ। पहले देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले नाम पर ध्यान दो कि नाम क्या है। अगर नाम को तुम अंडरस्टूड कर लिए ना तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना, आधे से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है, जो मिस्ट्री है, वो सारी के सारे सॉल्व आउट हो जाएंगे। सोन भंडार का मतलब है कि सोन का मतलब क्या, सोना होता है, गोल्ड होता है। और भंडार का मतलब भंडारण, जहाँ पे सोने का बहुत ज़्यादा भंडारण प्लेस हो, उसी को हम लोग एक्चुअल में सोन भंडार बोलते हैं। तो सोन भंडार का मतलब ये है कि एक यहाँ के है ना, जो ये डायनेस्टी हैं, तो यहाँ के किंग हुआ करते थे, उनका नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या था ना कि यहाँ का किंग था, बहुत अच्छा किंग था, बहुत ताकतवर था और बड़ा शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था। तो एक बार हुआ क्या ना कि डायनेस्टियाँ में ऐसे होते हैं कि जो है ना, लोग राजपाट के लिए या धन को या दौलत को, वैभव को हासिल करने के लिए लोग जो हैं अपने लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। तो यही चीज़ ना बिंबिसार के साथ भी हुआ कि उनका जो बेटा था, उनका नाम था अजातशत्रु। और एक बार क्या हुआ कि बिंबिसार को ये फील हो गया कि कहीं ना कहीं जो मेरा बेटा है वो मेरे जान के पीछे पड़ा है। और वो सिर्फ इसलिए ताकि जब वो उसको मार दे और मारने के बाद उसका जितना राजपाट है, पैसा कौड़ी, धन दौलत, सारा कुछ लूट ले। तो ये सारी चीज़ें, और होता भी ऐसा ही है कि बिंबिसार को जिस चीज़ का शक था, जिस बात का डर था, वही चीज़ होता है। और इसके बेटे ने प्रीति हत्या की, मतलब बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने, और उसके बाद वो खुद से राजगद्दी पे बैठ गया। तो ये सारी कहानी है। और सोन भंडार के बारे में कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये बातें झूठ है या ऐसी कहीं कहाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसके पीछे प्रॉपर है ना रिसर्च हुआ है, इसके पीछे साइंटिस्ट लोगों ने और जो है ना रिसर्च किया है। इसके पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत ज़्यादा जो विद्वान लोग हैं, वो सारे लोग आए हैं और इस चीज़ के बारे में उन्होंने खोजी की हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई कि भाई ऐसा सचमुच है। लेकिन क्या किया जाए, ये सारे टूरिस्ट लोग ही हैं। आप जो मेरे पीछे देखेंगे, मैं रोड के रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ रहूँगा तो ज़्यादा सीन आप लोग देख पाओगे। ये देखो सामने का रोड। ओह, हैं हय्यक जो डायनेस्टी हैं उनकी नींव रखी थी। नींव का मतलब क्या है कि उन्होंने इस वंश को इस्टेब्लिश किया था, है ना। और बिंबिसार ही हय्यक वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं और बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान हुए, किंग हुए। तो एक बार की बात है कि इनका एक बेटा था, इनका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया, देखो ऐसा इतिहास से ना चलता आया है कि अगर आपके पास बहुत सारा धन है, वैभव है, पैसा है, कौड़ी है, तो राजा के टाइम में क्या होता था, प्राचीन भारतीय इतिहास में कि किंग लोग होते थे, तो उसके बेटे को मार दिया, वो उसके है ना बेटे को मार दिया। जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही सारी चीज़ें रनिंग ऑन करती थी। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ कि इनका बेटा जो था, जिसका नाम था अजातशत्रु, उन्होंने धन एंड ये सारे लोग घूम रहे फिर रहे। तो ये सारे लोग को देखो, अभी सारे लगता है बॉयज़ का ग्रुप है और ये कहीं फ्रेंड्स हैं और सारे लोग साथ में आए हैं। और ये देखिए मैं वहाँ से चलते हुए आ रहा हूँ। तो इस टाइप की बातें हैं कि आज़ाद जो शत्रु था, उसका बेटा, उनको ऐसा फील हुआ। उदय सैनी ब्लॉग, हम पहुँच रहे 1 मिनट। तो अजातशत्रु जो था ना, वो अपने जो है ना पिता की हत्या कर दिया, बस धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, लालच में। और इस बात की देखो, ये सबसे यहाँ पे मज़े की बात क्या है ना कि बिंबिसार को इस बात का ना शक हो गया था कि उसका बेटा जो है कहीं ना कहीं उसकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है। और इस चीज़ के खौफ से उन्होंने किया कि उन्होंने अपना सारा राज्य का जो ट्रेजरी होता है, जो खजाना जो होता है, सोना, चांदी, हीरा, ज़ेवरात, मोती, ये सारी चीज़ें पहाड़ के नीचे एक ना, वहाँ पे चट्टान के नीचे दफन कर दिया।
तो उसी को हम लोग आज के डेट में सोन भंडार के नाम से नोन करते हैं। तो ऐसा है। और सोन भंडार है कहाँ भाई? तो सोन भंडार है ना, यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है वैभारा पहाड़ी, वैभारा हिल्स नाम है। तो वैभारा की जो है ना तलहट्टी जो क्षेत्र है, मतलब उसके फुट पे सबसे निचले स्तर पे उस चट्टान को खोदा गया और वहाँ पे इनकी सारी जो ट्रेजरी थी वहाँ पे इन्होंने हाइड कर दिया अपने बेटे के डर से, है ना, कि बेटा तो अब इसकी हत्या की प्लानिंग ना, आज नहीं तो कल इसको मार देगा, क्योंकि आज़ाद शत्रुओं ने अपने पिता की हत्या की प्लानिंग कर लिया था कि बेटा बहुत राजपाट कर लिए, अब यहाँ से निकलो। वही होता भी है कि जैसा शक था एकदम ऐसा ही होता है। और ये पहले ही क्या किए थे कि अपने राज्य के सारा जो पैसा है, खजाना है, सोना चांदी हीरा मोती, ये सारे के सारे इन्होंने एक पहाड़ के चट्टान के नीचे दफन कर दिया था। और वो जो है ना, जो चट्टान था, वो जो पहाड़ था, उसको बोलते थे वैभारा हिल्स। पीछे ही ये सारी चीज़ें हाइड की। ये देखो इतना लॉन्ग डिस्टेंस हमने यहाँ पे कवर किया है, अभी भी बहुत दूर है, शायद ये 3 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है और मैं जा रहा हूँ। अभी देखो क्या होता है, क्या बताऊँ, बहुत धूप है, तेज़ तड़कती धड़कती धूप है। मैं चाहता था ऑटो भी ले सकता था, हवाई, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि ये सारी जो खूबसूरती है वो सारी छूट जाएंगी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। ये देखो सारे टूरिस्ट लोगों का आना जाना यहाँ पे है ना लगा हुआ है। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। और आज तो देख रहे हो ये है ना दोपहर का टाइम है, अभी टाइम भी कितना हो रहा है, 12 बजे। ये मेन रोड और ये यहाँ पे एक पार्क है, समरक क्या है, समरक जय स्वराज कुछ पार्क है। और ये मेन रोड है, यही रोड आगे चल के निकलेगी गया, और गया से आप दिल्ली जो देखते हैं तो वहाँ निकलेगी रोड, है ना। ये रोड है ना यहाँ से जाती हैं राजगीर, अभी तो सॉरी यहाँ पे हूँ ही, राजगीर के बाद जाते हैं यहाँ पे जो गया है, और गया से शेरघाटी, और शेरघाटी के बाद जो है यहाँ से नेशनल हाईवे ऐड ऑन होती है, हाईवे आपको पहुँचाएगी दिल्ली। तो दिल्ली का नेशनल हाईवे मतलब पूरे बिहार में देख लो ना, पूरे बिहार के स्टेट में अगर कोई नेशनल हाईवे दिल्ली की तरफ जो जाती है वो यहीं से होकर जाती है। ये वाला रोड मिलता है वहाँ पे, है ना, दिल्ली जो नेशनल हाईवे। तो ये देखो पार्क का नज़ारा, जो अभी पार्क मैंने तुम्हें दिखाया था। और ये मैं पीछे से होता हुआ आ रहा हूँ, ये इधर से रास्ते से, और ये सारा पार्क। तो पार्क असल में बहुत खूबसूरत है, उसका एंट्रेंस गेट वहाँ पर है, अगर आप चाहो तो वहाँ से विज़िट कर सकते हो। तो ये सारा पार्क है, ये सारे लोग हैं। ये देखो ये मेन रोड से मैं आ रहा हूँ ना, इधर से ये मेन रोड, और ये मेन रोड ये सामने जाती है गया, और इधर ही से एक साइड कट होता है इधर से, ये रोड जो देख रहे हैं। तो यही रोड गई है, देखिए बोध गया, सोन भंडार। अगर बोध गया जाना है तो सामने जाओगे, सोन भंडार जाना है तो इस तरफ जाओगे, और राजगीर नालंदा जहाँ से मैं आया इधर मेन रोड से, तो इधर से आप जा सकते हैं। जैसे कि स्वर्ण भंडार पथ सामने है ना, तो इस तरफ हम लोग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखो एंड एंजॉय करो सीन को, सीनरी को। तो सोन भंडार की तरफ जा रहे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड दिस इज़ उदय सैनी गाइस, एंड हाउ आर यू, मैं क्या बोलूँ। तो ये सारा पहले आप सीन देख लो, लोकेशन देख लो। मुझे मतलब ये फील होता है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कि पहले चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूं या आपको सीनरी दिखाऊं। ये इतना खूबसूरत यहाँ का व्यू है ना, मतलब इधर से देखोगे तो पहाड़ है चारों तरफ, ये टांगे वाले भैया हैं, और ये इधर झाड़ी पेड़ पौधा, मतलब जहाँ देखो पीछे पहाड़ आगे पहाड़, मतलब दाएं पहाड़ बाएं पहाड़, पहाड़ी पहाड़, ग्रीनरी लस ग्रीनरी। एंड आपको और क्या बताऊँ, ये सामने देख लो एक और सी खूबसूरत सी चीज़ें हैं। सोन भंडार जाते हुए रास्ते में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये शायद बौद्ध भिक्षुओं का स्थान है, ये कुछ डोम टाइप का है यहाँ पे बना हुआ। अभी मैं अगर इसको शो करने की कोशिश करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जब मैं वहाँ से रिटर्न होऊंगा ना तो मैं इस चीज़ को शो कर दूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सोन भंडार का मतलब क्या है, देखो इसमें बोलते हैं ना कि राजा बिम्बिसार का जितना ख़जाना है वो वहीं के पहाड़ के नीचे है ना छिपा हुआ है, हाइड किया हुआ है। और लोग बोलते हैं कि आज भी अगर भारत सरकार इस सोने को निकालने में अगर कामयाब हुई तो भारत में जितनी भी है ना गरीबी हैं,
जितनी भी यहाँ की समस्याएं हैं और जितनी भी बेरोज़गारी हैं, बेरोज़गारी का बात आता है ना तो सबसे पहले हम खुद मतलब शर्म आने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये जितनी भी बेरोज़गारी हैं और जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, मैं ही, तो इनकी समस्या दूर की जा सकती है। सोचो कि भारत की इकनॉमी में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सोन भंडार का जो सोन भंडार में जितने सोना, हीरा, जवाहरात, चांदी, मतलब पुराने पुराने टाइम पे, प्राचीन टाइम पे नहीं रहते थे, बहुत सारे वहाँ पे ट्रेजरी होती थी। कोई कोई किंग होते थे ऐसे जिनके पास बेशुमार धन दौलत, सोना का गिल्लट, सोना का ईंट, सोना का पत्थर, सोना का चट्टान, क्या क्या नहीं, सारे सोने के सोने, है ना। तो बोलते हैं कि यहाँ का एक किंग हुआ करता था, मतलब यहाँ का जो मगध जो क्षेत्र है, यहाँ के किंग हुआ करते थे, उसका नाम था राजा बिंबिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते थे। देखो यहाँ पे बहुत सारे वंश हुए हैं ना, जैसे गुप्ता वंश हुए, हर्यक वंश हुए, है ना, फिर कनब हुआ, फिर ना कुषाण हुआ, इसी टाइप से यहाँ पे बहुत सारे जनपद भी थे, है ना, मतलब स्टेट थे, जैसे आपके मगध हो गए, कौशल हो गए, कौशाम्बी हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, अंगराज्य हो गया, ये सारे क्षेत्र हुआ करते थे। तो ये जो ख़ास ये जो मगध का क्षेत्र है ना, तो यहाँ के किंग हुआ करते थे, उनका नाम था बिंबिसार। और यहाँ जो सोन भंडार है ना, असल में सोन भंडार में बिंबिसार का ही यहाँ खजाना छुपा रखा है, हाइड किया हुआ था। देखो इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ क्या ना कि राजा बिंबिसार का एक पुत्र था और उनका नाम था अजातशत्रु। और उन्होंने क्या किया, धन के लालच में, राजगद्दी के लालच में, राजपाट के लालच में, इन्होंने अपने पापा की हत्या की प्लानिंग बना लिया कि साला जब तक पापा मेरा ज़िंदा मिलने से रहा तो क्या किया जाए, तो प्लानिंग किया जाए। क्या प्लानिंग, कि पापा को ही टपका दिया जाए। तो इस बात का भनक जो है ना, देखो बाप तो बाप होता है, तुम कितना भी हो तो तुम बेटे ही हो, और बाप तो बाप होता है। और बाप को जो है ना, मतलब कि बिंबिसार को इस चीज़ की भनक लग गई थी कि मेरा बेटा ही, कोई और नहीं, मेरे जान के पीछे मेरा बेटा ही पड़ा हुआ है। मीन्स क्या, कि मेरा बेटा ही मेरे हत्या का कारण बनेगा, है ना। और उसने प्लानिंग किया हुआ था और हुआ भी ऐसा। तो बिंबिसार ने यहाँ पे एक माइंड अप्लाई किया, वहाँ पे दिमाग लगाया कि अगर मैं ऐसे मारा जाऊँगा तो मेरा जितना धन दौलत है ना, जितना मैंने लड़ के झगड़ के, जितना मैंने अपने कूटनीति के थ्रू जितना भी धन यहाँ पे संचित किया है, जितना भी राज्य का यहाँ पैसा है, राज्य का जो खजाना है, वो तो सब है ना जैसे तैसे मतलब कर देगा। तो बिंबिसार ने क्या किया ना, कि अपने मौत के ठीक पहले अपने राज्य का जितना भी धन होता है ना, जितना भी सोना, जितना भी धन, अपने राज्य का जितना भी धन, संचित किया हुआ धन, ये सारा का सारा मतलब पहाड़ के तलहटी में वो कहीं हाइड कर देते हैं। और उसी का नाम है कि वो कौन सा पहाड़ है भाई, तो वो पहाड़ कोई और पहाड़ नहीं था, ये जो सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये सामने जो आपको पहाड़ जो सीन हो रहा है, इसी का नाम है वैभवहारा हिल्स, है ना। तो वैभवहारा हिल्स की है ना तलहटी में ही फिस में क्या किए हैं कि वो वहाँ पे स्टोन को, पहाड़ को खोदा, है ना, डिग किया, और इसके बाद अपने राज्य का जितना भी धन था, जितना भी पैसा था, जितना भी है ना, जितने भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हाइड कर दिया। तो इस तरह की कहानी है। और तब से लेके आज तक लोग बोलते हैं कि अच्छा ये जो और है कि सोन भंडार का जो गेट है ना, यहाँ पे लगाया गया है, जो द्वार है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सोना यहाँ पे प्लेस किया गया, हाइड किया गया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन गेट रहेगा, लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा था। अब इसके पीछे लोग क्या बोलते हैं ना, अब कुछ टूरिस्ट हैं वो हंस रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो सारे लोग जो घूमने के लिए ही जा रहे हैं। तो ये सारे आप लोकेशन को देख सकते हैं, ये आसपास का जितना क्षेत्र है, ये सारा जंगल का जंगल है। तो इसने क्या किया है ना, कि ये बोलते हैं कि ये गेट जो है ना, वो मंत्र के द्वारा बंद किया गया है, मंत्र के द्वारा। मतलब ये नहीं है कि ताला लगाओ, चाबी लाओ, चाबी उसमें घुसाओ, ताला खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। मंत्र के द्वारा गेट को है ना किया गया है बंद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे वैसे रिसर्चर आए, जिसने इस गेट को तोड़ने की बेइंतहा, बेपनाह, बेगर्दिश कोशिशें की, लेकिन ये जो सोन भंडार का गेट है, जिसके पीछे असल में जितना ट्रेजरी हाइड किया गया है, वो गेट आज तक ओपन नहीं हुआ, है ना। अच्छा, ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे कई तोप के गोले भी दागे, बहुत सारे बम, गोला बारूद तोड़ने की जितनी शिकस्त थी, ये सारी जो कोशिशें थी, वो सारा अप्लाई किए, लेकिन फिर भी उस चीज़ को वो तोड़ नहीं पाए। तो असल में ये चीज़ें क्या हैं कि ये जो गेट है ना, वो ताला
और की का सीन नहीं है यहाँ पे, मंत्र का सीन है। मतलब इसको मंत्र से बांध दिया गया कि जब तक कोई उस लेटर को पढ़ नहीं पाएगा। देखो बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे मंकीज़ हैं, मंकीज़ के पापा और उसके बेटे। ये कितना सुहाना मंकीज़ है, देख रहे हो। अब तो मेरा शकल मत देखो, अरे देखो छोटी छोटी यहाँ पे मछलियाँ हैं बहुत सारी। अभी मेरी आहट से ये सारे भाग गए, शायद आपको दिख रहा होगा। ये मंकीज़ हैं, ये देखो छोटे छोटे मंकीज़, इधर यहाँ भी मंकीज़ हैं। तो असल में मंकीज़ से बहुत डर लगता है, कहीं ना कहीं फ़ोन वोन छीन बीन लिया, मारना स्टार्ट किया तो बच के फिर भाग नहीं पाओगे। ये बंदर है बंदर, और बंदर से हमेशा खौफ खाना चाहिए। अच्छा, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यही है वैवभारा हिल्स। देखो वैवभारा बोलते हैं या वैवभारा बोलते हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्टली द नेम ऑफ दिस हिल्स, बट दिस इज़ वैवभारा हिल्स। और वैवभारा हिल्स में बोलते हैं कि इसी के तलहट्टी में सारे सोने को हाइड करके रखा गया है। राजा बिम्बिसार का जो ख़जाना है, तो इसी तलहट्टी में इसको हाइड किया गया है ना। तलहट्टी का मतलब इसके सरफेस में। देखो यहाँ पे कितने सारे मंकीज़ हैं। तो मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ना फ़ोन वोन छीनने का प्लानिंग तो नहीं ना कर रहा है। तो ऐसा है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिएगा सामने में कितने टूरिस्ट लोग हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन ये बहुत सारा लोग नहीं है, जितने टूरिस्ट और जितने विज़िटर्स एक्चुअली में यहाँ आते हैं उसका 1/10 भी नहीं है। इतनी भीड़ रहती है ना यहाँ पे, इतनी भीड़ रहती है। आप विंटर सीज़न में आकर ज़रा देखो, इतनी भीड़ रहती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहुत भीड़ रहती हैं। तो ये है बिम्बिसार का ख़जाना, जहाँ बिम्बिसार ने अपने सारे धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, मोती, इस सारे अपने राज्य की जितनी कुल संपत्ति होती है ना, इसी पहाड़ के नीचे उन्होंने हाइड किया था। और जो आप सामने देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोन भंडार। ये जो बीच में जो स्टोन जो देख रहे हैं ना, ये जो इतना जो कवरेज एरिया है, उसी को हम लोग एक्चुअली यहाँ पे सोन भंडार के नाम से जानते हैं। तो वो जो देख रहे हैं, जो गुफ़ा टाइप का डोर टाइप का है ना, उसी के पीछे ना दरवाज़ा है। लेकिन वो जो दरवाज़ा है ना, वो इस टाइप का गेट नहीं है एक्चुअली में, वो वहाँ पे स्टोन है, और स्टोन टाइप का वहाँ पे चट्टान टाइप का बना हुआ है, चट्टान टाइप का। और उसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसमें ना बहुत सारे मंत्र वहाँ पे लिख दिए गए, मंत्र कि जब। और इस लोकेशन पे मैं कल भी गया था, जिसका नाम था द बैटल ऑफ है ना जरासंध। और ये यहाँ पे कुछ वेंडर्स वाले हैं, देखो यहाँ पे शॉप वाले लोग हैं, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं। टूरिस्ट बहुत कम है एक्चुअली में ये सारे, क्योंकि अभी ना दोपहर का टाइम भी हो रहा है। ये देखो छोटे छोटे मंकीज़। तो इसी से तो मेन डर है मेरा, कहीं ना खाने के साथ साथ मेरा फ़ोन भी ना छीन ले, बहुत डर लगता है इस सब चीज़। बहुत कॉस्टली, मतलब पेट को काट काट के हमने फ़ोन को ना ख़रीदा है। ये देखो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है हमने खींच चाहिए, देखो ना बना रहा कि ये देखो